Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear children, how are you all? I hope you all are fine. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ दूरी पे वो जा रहे होते हैं तो एक डॉग एक रैबिट के पीछे पीछे भाग रहे थे और वो अपने डॉग को बुला रहे थे, आवाज़ दे रहे थे, पर वो कुछ नहीं कर पाए और उनके जो डॉग थे उनको हेयर मतलब रैबिट को पकड़ना उनका पैशन था, उनको काफ़ी शौक होता था रैबिट का पीछा करना। ओके, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, आई डोंट नो वेदर इट वॉज अ डॉग्स बार्क और माई ओन शाउटिंग, बट व्हाट आई वांटेड टू अवॉइड मोस्ट इमीडिएटली हैपेंड। तो क्या कह रहे हैं, मुझे पता नहीं वेदर कि ये डॉग की आवाज़ थी, जो उनके डॉग भौंक रहे थे, या उनकी आवाज़ थी, या फिर मेरी खुद की चिल्लाहट, जो वो चिल्ला रहे थे कि अपने कुत्ते को कि वापस आ जाओ वापस आ जाओ। बट व्हाट आई वांटेड टू अवॉइड, पर जो चीज़ मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, जिस चीज़ से मैं दूर रहना चाहता था, ओके, जिस चीज़ से मैं दूर रहना चाहता था और वही हो गया। ओके, क्या हुआ देखिए आगे। द ऑस्ट्रिच वेर स्टार्टल्ड एंड बिगेन रनिंग टू एंड फ्रो। जो ऑस्ट्रिच थे वो एकदम से स्टार्टल मतलब हो गए, घबरा गए। ओके, वो घबरा गए और आगे पीछे वो रन करने लगे, टू एंड फ्रो हो गया आगे पीछे। ओके, सडनली आई सॉ अ बिग मेल बर्ड अबाउट 100 years अवे। और मैंने अचानक से, सडनली मतलब अचानक से मैंने क्या देखा, एक मेल बर्ड को देखा जो उससे 100 years की दूरी पर था। He stood still and stared at me for a few moments. और वो मेल बर्ड वो क्या कर रहा था, वो वहीं पे खड़े होके उसे घूर रहा था। स्टेयर मतलब हो गया घूरना, देख रहा था। ओके, आई स्टेड बैक, और मैंने भी वापस में उसको घूरा। ओके, जब वो उसे घूर रहा था तो मैंने भी उसे वापस से घूरा। देन lifting his short wings and holding his tail erect, he began running very fast towards me. फिर क्या हुआ, अपनी जो छोटी उसके पंख थे उसे ऊपर खड़ा करके, उसे खड़ा करना, लिफ्ट मतलब हो गया उठाना। ओके, उसे खड़ा कर कर और अपनी दुम को, टेल को इरेक्ट किया। इरेक्ट मतलब हो गया एकदम से स्ट्रेट करना, सीधा किया, और अपनी दुम को एकदम से स्ट्रेट करता है, इरेक्ट करता है, वो सीधा करता है। ओके, और वो मेरी तरफ तेज तेज दौड़ रहा था। ओके, मेरी तरफ वो तेज तेज दौड़ रहा था। आई हैड नथिंग, नॉट इवन अ स्टिक। मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक स्टिक तक नहीं थी, एक लकड़ी तक मेरे पास नहीं थी। विथ विच टू डिफेंड माई सेल्फ, ताकि मैं खुद को बचा सकूं। ओके, ताकि मैं खुद को बचा सकूं उस स्टिक के थ्रू। डिफेंड मतलब हो गया अपने आप को बचाना किसी चीज़ के खिलाफ से। ओके, किसी, अगर आप किसी चीज़ से जूझ रहे हो तो आप अपने आप को बचाने के लिए जो चीज़ करते हो, मतलब उसे डिफेंड बोलोगे आप। ओके, खुद को बचाना। ओके, सो आई टर्न एंड रन टुवर्ड्स द फेंस। और मैंने क्या किया, मैं फेंस की तरफ भाग गया। फेंस हो गया जो यहाँ पे जाली टाइप के नहीं बने हुए, पोल्स में जो खंबे में जो लगे हुए ना, यहाँ पे वायर्स वगैरह, यहाँ पे आप देख सकते हो, उधर की तरफ मैं क्या किया, दौड़ा। बट इट वॉज एन अनइक्वल रेस। पर जो क्या हुआ, जो ऑस्ट्रिच था और जो पर्सन थे, उनकी जो दौड़ में काफ़ी फ़र्क था। ऐसा नहीं था कि वो दोनों बराबर बराबर दौड़ रहे थे, इसमें काफ़ी फ़र्क था। किस तरीके का फ़र्क था देखिए। बट इट वॉज एन अनइक्वल रेस, वट वेयर माई स्टेप्स ऑफ 2 or 3 feet अगेंस्ट द क्रिएचर्स ग्रेट स्ट्राइड्स ऑफ 16 or 20 feet। जो कि उनके 2-3 कदम जब वो दौड़ रहे थे, और ऑस्ट्रिच जो है वो एक ही कदम में उसे पार कर रहा था। वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से वो 2-3 कदम जैसे ही दौड़ रहे थे, ऑस्ट्रिच एक जंप में ही उसको कवर कर रहा था। ओके, स्ट्राइड्स मतलब हो गया लंबे लंबे कदम डालना।
ओके, तेज तेज दौड़कर लंबे लंबे कदम डालना। ओके, देयर वॉज ओनली वन होप, अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, टू गेट बिहाइंड अ लार्ज बुश एंड ट्राई टू हाइड फ्रॉम द बर्ड अंटिल हेल्प केम, कि खुद को एक लंबी सी बुश के पीछे छुपा देना और ऑस्ट्रिच को पता ऑस्ट्रिच से छुपकर किसी बुश के पीछे छुपे रहना ताकि कोई मदद ना आ पाए। ओके, एंड सो आई रश्ड फॉर द नियरेस्ट क्लम्प ऑफ थॉर्न बुशेस एंड वेटेड, और मैंने क्या किया, जो नज़दीक में जो क्लम्प ऑफ थॉर्न से, क्लम्प मतलब हो गया एक छोटे छोटे पेड़ एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज क्लोज से उगकर, जो छोटे छोटे पेड़ नहीं होते हैं जो बिल्कुल जैसे होता है ना अतिरिक्त मता उसे कांटेले से वो होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, बुशेस होते हैं यहाँ छोटे छोटे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस टाइप के बुशेस, मतलब वो काफ़ी सारे होते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर उगे हुए होते हैं। ओके, तो मैं वहाँ की तरफ दौड़ा और क्या किया, मैंने वहाँ छुपकर इंतज़ार किया। ओके, वेट किया। द ग्रेट बर्ड वेस्टेड नो टाइम, और जो ऑस्ट्रिच था उसने कोई अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। ही वॉज इमीडिएटली अपॉन मी, और वो मेरी तरफ दौड़े दौड़े तेज़ी से आ गया। देन द स्ट्रेंजेस्ट एनकाउंटर टुक प्लेस, और फिर कुछ ऐसी मुलाकात हुई जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। ओके, एक ऐसी मीटिंग हुई जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। ओके, I dodged this way and that, taking great care not to get directly in front of the ostrich deadly kick. Okay? और मैं क्या कर रहा था, खुद को बचा रहा था। अवॉइड मतलब हो गया खुद को बचाना, एकदम से इधर उधर जाकर। ओके, घबराहट से। ओके, या फिर इधर जाना या उधर जाना ताकि वो देख न ले। अगर आप किसी झाड़ी के पीछे छुपे हुए हो तो आप को जो ढूंढ रहा होता है, जैसे वो आपके करीब आ रहा होता है तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर देते हो, थोड़ा सा आगे पीछे होते हो ताकि वो आपको देख न ले। ओके, तो मैं वैसे ही खुद को बचा रहा था। और जो ऑस्ट्रिच की जो डेडली किक थी, जो उनकी जो किक होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, वो एक किक से ही आपको मार गिरा दे। ओके, ताकि वो मुझे आगे से डायरेक्ट किक ना मार दे, और मैं खुद को बचा रहा था आगे पीछे जाकर छुप कर। Ostrich kick forward and with such great force that if you were struck, their huge nails would cause you much damage. Ostrich जो है वो आगे की तरफ किक मारते हैं और इतने तेज़ी से मारते हैं, इतने ज़ोर से मारते हैं, अगर आपको एक बार लग गया तो उनके जो बड़े बड़े नाखून होते हैं, उनके जो बड़े बड़े पंजे होते हैं, वो आपको एकदम से आधी बॉडी तो आपकी वैसे ही डैमेज कर देंगी। इतना खतरनाक उनका किक होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर को फिर से पढ़ के रिमाइंड करना है, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे वो आपको मीनिंग ढूंढकर अपने आप समझना है। ओके, तो ये आप लोगों का होमवर्क होगा। तो आगे का फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।